नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बहुत सारे स्टॉक्स आपके लिए बड़े एक्शन में रहेंगे और वो इसलिए क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है और 2 दिन के वीकेंड प्लस फ्राइडे पोस्ट मार्केट बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं। मैंने भी लगभग 15-20 रिजल्ट्स तो आपके साथ डिस्कस करे ही हैं। ये सब करेंगे और ऑलमोस्ट अराउंड 50 कंपनियां ऐसी होंगी जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगी और ऑलमोस्ट 50 कंपनी ही ऐसी होंगी जो कल रिजल्ट पेश करेंगी। उसके अलावा डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस अगर किसी का आना है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत आ रहे हैं वो, प्लस FIDIs का डेटा फ्राइडे वो कैसा रहा है उसको, प्लस अपने भारतीय बाजार ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक बार फिर लाइफ हाई हिट करा और ऊपर से हल्का हल्का नीचे भी बंद हुए हैं। तो कल क्या फिर एक बार लाइफ हाई लगेगा? निफ्टी के लिए कहां पे लेवल्स आ सकते हैं, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं भारतीय बाजार को, निफ्टी को डिस्कस करते हैं। देखिए, भारतीय बाजार ने फ्राइडे लाइफ हाई लगाया, बहुत अच्छी बात है। ऊपर से 50 पॉइंट नीचे बंद हो गए, कोई इशू नहीं है। बाजार में सेंटीमेंट पॉजिटिव बने हुए हैं, फ्लोज न्यूट्रली बोलूंगा मैं। जिस दिन तेजी आती है उस दिन बाइंग आ जाती है, जिस दिन मंदी आती है उस दिन सेलिंग आ जाती है। और रिजल्ट्स ये जो रिएक्शंस चल रहा है, ये रिएक्शंस 2 चीज पे चल रहा है, पहला रिजल्ट और दूसरा इलेक्शंस की बात करें तो 6th फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब केवल 1 फेज की वोटिंग बाकी है और उसके बाद डायरेक्टली इलेक्शंस के रिजल्ट्स। तो अब बाजार यहां से वॉलेटिलिटी और ज्यादा शो कर सकता है क्योंकि अब एग्जिट पोल आना शुरू होंगे। तो आपको मार्केट में 2 तरीके से ही बाजार को ट्रेड करना है। पहला, कुर्सी पे बैठ के देख लो, और दूसरा इन्वेस्टेड रहो। और एक और चाहो तो अपना सकते हो कि भाई साहब जो भी कर रहे हो पूरा डिसिप्लिन से प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिएगा अगर ट्रेड कर रहे हो तो, अदरवाइज पूरी जेब खाली हो जाएगी, पूरी जेब, क्योंकि मूव बहुत शार्प, बहुत बड़े आएंगे। अभी तक बाजार आप कह सकते हो ऊपर जा रहा है लाइफ हाई पे, लेकिन इस मार्केट में एक काला सच है, वो ये है बाजार पूरे हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन में एक दिन मूव करता है और उस दिन 300-400 पॉइंट ऊपर चला जाता है। और ये मूव आ रहा है थर्सडे को, एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी में। अदरवाइज आप डेटा उठा के देखो, पूरे दिन में बाजार 50 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा। एक दिन मूव आता है एक्सपायरी वाले दिन और बड़ा मूव आ जाता है जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर है। अदरवाइज स्टॉक्स ऐसा कोई बड़ा दिन नहीं आ रहा जहां पे स्टॉक स्पेसिफिकेशन तेजी में भरपूर हो। लाइफ हाई 370 पॉइंट भागा था थर्सडे को ट्रेडिंग सेशन में बाजार, लेकिन रेशो वन था, यानी एक बढ़ने वाले पे एक गिरने वाला शेयर था आपके लिए थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो स्टॉक्स तो भाग रहे हैं बट मजा नहीं आ रहा, सॉरी इंडेक्स तो भाग रहा है बट मजा नहीं आ रहा क्योंकि स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। चल रहा है तो क्या, डिफेंस चल रहा है, शिपिंग चल रहा है, ये सरकारी कंपनियां ही चल रही हैं, बाकी कुछ ज्यादा खास चल नहीं रहा। तो ये तो मेरी तरफ से बाजार पे मूड, माहौल और जो भी मेरा व्यू बन रहा है, एनालिसिस कह सकते हो, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैं तो क्लियर बोलूंगा, दूर बैठ जाओगे तो फायदे में रहोगे। अब FIDIs के डेटा को आपके साथ डिस्कस करता हूं एक बार। इनका डेटा सिंपल आ रहा है भाई साहब, DIIs खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है इन्वेस्टर्स का, और FIs बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है, जिस दिन तेजी आती है उस दिन उठा लेता है और उसी दिन पैसा बनाने के उस दिन एग्जिट कर देता है, कैश मार्केट में बेचता जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में दिक्कत चल रही है। अब आपके साथ फ्राइडे का डेटा शेयर करूं तो कैश मार्केट में 944 करोड़ की सेलिंग, लेकिन फ्यूचर बाजार में 4824 करोड़ की बाइंग। तो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि पैसा बना रहे हैं तेजी में और मोटा पैसा बना रहे हैं, बट स्टॉक लेवल पे ये नेगेटिव ही पड़े हैं। ग्लोबल मार्केट से कोई संकेत ही नहीं आ रहे हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट तो ऐसा कर रहा है, अरे जाओ भाई हम बंद हैं। क्योंकि अमेरिका देखोगे आप तो डाउ जोन्स 4 पॉइंट ऊपर, नेस्डेक में 1% की तेजी थी क्योंकि एनवीडिया का शेयर भागता जा रहा है भैया रिजल्ट्स के बाद। रसल 2000 और S&P 500 पॉजिटिव ही बंद हुए, जहां पे आप देख सकते हो रसल 2000 भी 1% और S&P 500 1%। तो यहां से मैं कहूंगा पॉजिटिव संकेत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब लास्ट स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, केवल नाम डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि डिटेल जितनी भी करनी थी कर चुका हूं। औरोबिंदो फार्मा, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देंगे। औरोबिंदो फार्मा नंबर्स पॉजिटिव है, डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। विष्णु केमिकल्स नंबर पॉजिटिव ही लगे मेरे को। एरो ग्रीन टेक लिमिटेड मैंने नहीं चेक करे हैं। जायंत एग्रो ऑर्गेनिक्स, जीनस पेपर एंड बोर्ड्स नंबर्स खराब हैं, सॉरी नंबर्स दमदार हैं, जी हाँ नंबर्स दमदार है, मैंने डिस्कस किया है। पारस डिफेंस नंबर मेरे को अच्छे नहीं लगे। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स नंबर्स खराब दिख रहे हैं। आशिमा लिमिटेड के रिजल्ट्स आए हैं। डीवीज लैब नंबर दमदार दिख रहे हैं। ज्वारी एग्रो के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। रिलायंस पावर, अंबिका कॉटन,
तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स खराब नंबर लगे। सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम स्पार्क खराब नंबर थे। RSWM के भी रिजल्ट्स आए हैं। NTPC नंबर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे अच्छे हैं, स्टैंड अलोन बेसिस पे खराब हैं, बट नॉर्मली बाजार स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेगा तो अच्छे मान सकते हो आप। मैंने इसके कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेगा अच्छे मान सकते हो आप। मैंने स्टैंड अलोन नंबर डिस्कस करे थे, यहाँ पे खराब बोला मैंने तो काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया मैंने। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, लूमैक्स इंडस्ट्री, कालामिन, साइंस सिल्क, JM फाइनेंशियल्स, IKO लाइटनिंग, ग्लेनमार्क फार्मा, EIH होटल्स, बजाज के हेल्थ केयर, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, क्रेस्ट वेंचर्स, BPL, ZF कमर्शियल व्हीकल, जी मीडिया, मैकडॉल्ड, यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, टोरेंट फार्मा, सन टीवी, सनफ्लैग, आयरन स्टोव क्राफ्ट, एस चंद, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देते हुए दिखेंगे। लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत स्ट्रेच हो सकती है, इसलिए पूरी लिस्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं। रिजल्ट्स कल भी बहुत सारे आने हैं। LIC बड़ा नाम है, NMDC, नेशनल एल्यूमिनियम, सुमिटोमो केमिकल, एलगी इक्विपमेंट, NMDC स्टील, नेटको फार्मा, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, नेशनल हाईवे, एस्ट्राजेनेका फार्मा, HBL पावर, GMDC, जूनिपर होटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट, TVS सप्लाई चेन, इंडो काउंट इंडस्ट्री, जिंदाल वर्ल्ड वाइड, MSTC, गार्वियर टेक, बोरोसिल रिन्यूएबल, इनफैक्ट इसके नंबर तो आई थिंक आ गए हैं। किर्लोस्कर इंडस्ट्री, IFB इंडस्ट्रीज, जैकॉब, टार्क लिमिटेड, डायमंड पावर, केवल किरण क्लोथिंग, वेस्ट कोस्ट पेपर, NRP बियरिंग, लूमैक्स, ऑटो टेक्नोलॉजी, डिस्टीवी, फेयर राइटिंग, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, HLE ग्लासकोट, सेक्सॉफ, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे कल आपको। कॉर्पोरेट एक्शन है क्या कहीं? 27 में दिख रहा है यहाँ पे। स्टोवेक इंडस्ट्रीज आपके लिए 115 रुपये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर 2 रुपये 38 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।